ये बोल के गए हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा और तारागढ़ नाम। तो ये किसके ऊपर सटीक बैठता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा और तारागढ़ नाम अमेरिका के सटीक बैठता है? ये 100% ये उन बुजुर्गों का आज से मतलब वो 150 साल पहले की कहानी है कि अमेरिका पूरी दुनिया का चुग बीन कर करके ले जा करके खरीद कर करके साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, इंजीनियर, और ये बारूद तो बना लिया, लेकिन इस बारूद को लेकर के वर्ल्ड वार के अंदर कूदा है ना, तो ईरान ने एक ऐसा झटका दे दिया कि तो 250 साल का एक कॉलोनी बचा हुआ और 6000 वर्ष पुरानी सभ्यता को पाषाण युग में धकेल दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, दफन कर दूंगा। ये बातें आ गई। ये कौन सी है? क्या क्या ये मतलब बोलते हैं कि लोकतंत्र, सबसे पुराना लोकतंत्र बोलते हैं। हिंदुस्तान से सीख लो, ये महाभारत कालीन सभ्यताएं हैं। ये मोहनजोदड़ो हिंदू घाटी सभ्यताएं हैं। इतिहास पढ़ो पहले। अमेरिका ट्रंप ने तो पहले बोला था कि बोला अब मैंने इतिहास पढ़ लिया है। एक दफा रूस का यूक्रेन का बीच में एक आया कि अब मैंने इतिहास पढ़ लिया है, अब मेरे को मालूम लग गया है। मगर ये कुछ करेगा, ये जानेगा, ये पहचानेगा, ईरान पे नहीं करेगा। ईरान ने कसम खा रखी है कि इजराइल को खत्म करूंगा। यहूदियों को यहाँ रखा है, वहीं से ये जड़ ये पनप की है, उसको पनपा दी है। इजराइल को डर लगता है कि ये मेरे को एक दिन मारेगा, और ट्रंप इसके जाल में फंस गया नेतन्याहू के, और अब पिंड छुड़ाना मुश्किल हो रहा है इस युद्ध के अंदर। कहानियां बहुत पुरानी है। ये ओटोमन साम्राज्य से फर्सिया की कहानी, वो इतिहास पढ़ते हैं कि कौन था भाई, अरब का ही बादशाह बनने के लिए तो खाम नहीं साहब तो बादशाह बनने के लिए आए हैं। यहाँ पाकिस्तान आया हुआ है, इधर सऊदी अरब है, शिया सुन्नी है, राजनीति पूरी इतिहास है। इतिहासों के अंदर जाओगे तो ये तो एक दिन होना ही था, लेकिन अब वो हुआ कैसे है और इसका अंत कैसे होगा, अब निकलना कैसे चाहता है, भगना चाहता है। अमेरिका बोले भगना चाह रहा है, भगना क्या चाह रहा है? फैसला तो करके जाना पड़ेगा, हार तो निश्चित है, ताज तो छीन चुका। मैं जब से यूक्रेन युद्ध और मैंने फोन लिया और मैं ये योगा देने लगे यार, मैं सुनता रहता हूँ इस टीवी को, इतिहास को, और हम पौराणिक इतिहास पढ़े हुए हैं, वो पढ़े हुए हैं हमने, वो इतिहास पढ़े हुए हैं, हमारे धर्म ग्रंथ पढ़े हुए हैं, ईरान को पढ़े हुए हैं, हमें इजराइल को पढ़े हुए हैं, रूस को पढ़े हैं, चाइना को पढ़े हैं। बाकी तो छोटे छोटे वो थे, वो छोटे छोटों में आता था। अमेरिका को तो पढ़ा ही नहीं, अमेरिका का इतिहास में ही नाम नहीं है, और ये बोलता है मैं सभ्यताएं मिटा दूंगा। ये बादशाह, अब ये बादशाह, ये कोई देखना क्या होगा ट्रंप के साथ, क्या होगा, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इनके काले कारनामे सामने आ जाएंगे तो ये कैसे कैसे, ये कोई राजनेता नहीं होते। ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी अभी 5-7 ऐसे ही खड़े हो गए। ये कुछ नहीं समझ रहे, हिंदुस्तान को कुछ नहीं समझ रहे। वो ममता बनर्जी नहीं समझ रही, ये केजरीवाल नहीं समझ रहा, राहुल गांधी नहीं समझ रहा, अखिलेश नहीं समझ रहा। ये खुले ग्राउंड के अंदर है। ये बादशाहों की कहानी है, लेकिन बादशाह ऐसे नहीं बनते। बादशाह पब्लिक बनाती है, नहीं तो लात भी मारती है। वो बोलती है जनता आती है कुर्सी खाली करो, तो ये है, होता है और होता आया है। और मजा लो, मैं तो बोला मजा लो यार, युद्ध का मिसाइलें अंदर भर लो, ये पावर, ये ताकत, ये भर लो। ये हमारे नक्षत्र ग्रह सब कुछ बोल रहे, बाबा बैंगानेटोडम्स भी वो पहले लिख के गए, ऐसे नहीं है। अबे हमारा जो बोलते ना कि हिंदुस्तान क्या विश्व गुरु बनेगा, अब ये हमारा देखना कि वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान का क्या नाम होगा। और ये नाम करने वाला कोई एक खड़ा होने वाला हिंदुस्तान में चाहिए था, वो नरेंद्र मोदी खड़ा हो गया। इसको मैं इसलिए दधीच बोलता हूँ कि हम इतिहास को जानते हैं और युद्ध के मैदानों में ही गर्दन कटाई है और युद्ध ही लड़े है। तो लड़ो यार, खड़े हो, हर जगह लड़ाई है। मजदूर से रेडी पटड़ी वाले से लेकर के बादशाह तक की लड़ाई है ये। इसके अंदर जमो, डटो, हिंदुस्तान को रोको। कोई गैस कमी नहीं है, कोई तेल कमी नहीं यार, पैदल चल देंगे यार, चने भोंगड़े खा लेंगे, मूंग
चने ये भिगो करके 3 दिन, यार महीना भर, मैं बोलता हूँ महीना भर हम रह जाएंगे। जंगलों में चल दो यार, पहाड़ों में लकड़ियाँ बहुत बढ़िया, आ जाओ संत महात्माओं के पास आ जाओ। हम भी कभी कभी जाते हैं तो वहाँ बढ़ाओ और खाओ और शुद्ध देसी खाओ यार। क्यों मर रहे हो? थोड़ा दिन ये भी करके देख लो, हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं है। जिसको जरूरत है काम नहीं रुकना चाहिए। गैस की जहाँ जरूरत है उसको गैस मिलनी चाहिए। ये नहीं गोदाम भर लो, ये नहीं कि कोठे भर लो, भले भले 5 सिलेंडर रख लो, 4 रख लो, कोई 10 रख लो, 20 रख लो, फिर ब्लैकिंग करने लग जाओ। ये हो रहा है। टंकियां लेके चल दिया यार पेट्रोल पंपों पे। हद की बात होगी तो फिर वो जैसे जमींदार है तो जमींदार को मिलना चाहिए। कोई गाड़ी जो इमरजेंसी का है उसका चलना चाहिए। अरे बैठो यार बसों में, अरे पैदल चलो, फिटनेस में आ जाओगे, कसम से मेरे साथ आ जाओ। साइड दम करते हुए, कूदते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, हंसते हुए चलेंगे। ये मौका है, कोई बोल भी नहीं सकता कि इसके पास गाड़ी, कहीं तो सियान में गाड़ी लेते, मेरे पास ये पीछे देखो तो बोलो लोन से पड़ी है, बादशाह बन रहा है, गाड़ियाँ 3 लेकर कसदार पड़ा है मेरी तरह से। लेकिन दिखावा, अरे इस बहाने से दिखावा भी, ओरिजिनलिटी पे आ जाओ। ये डुप्लीकेसी है, प्रदूषण भी कम हो जाएगा हिंदुस्तान का और अपन बच भी जाएंगे। कुछ नहीं होगा, बचना तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो पैनिक जो बोलते ना मजमा और ये बलवार, ये खड़ा कर करके ये मार काट करवाने की बातें करते हैं, उकसाते हैं। ये देश में हमारे हिंदुस्तान में इनका छोड़ो, ये तो इनका तो फैसला हो चुका। अमेरिका हारेगा, हार चुका है, पहले ही हार चुका है। अमेरिका तो युद्ध शुरू करते ही हार चुका है। ये तो चक्कर में लेना था। ये तो रशिया ने, चाइना ने अब ले लिया है, किंग जोंग ने। ये तो कभी जीत ही नहीं सकता। अब लड़ेगा तो भी हारेगा, नहीं लड़ेगा तो भी हारेगा। अब ये कहानी खत्म है। और अब इनका इजराइल क्या करता रहेगा और अमेरिका अपने कदम खींच लेगा। और अब फिर हिंदुस्तान में हमारी देखो, हमारे कल पाकिस्तान में क्या बोल रहा है ये कहानियाँ, वो तड़फड़ा रहे हैं कि हम हिंदुस्तान को ही। उनके मंत्री देखो ना, इधर देखो ना। अरे मीडिया वालों में बोलता हूँ, यूक्रेन और रशिया छोड़ दो, ये आ रहा है, घूम घूम आ रहा है। अरे हमारे पास आ रहा है, ये सबके पास आएगा, किंग जोंग के पास भी जाएगा, चाइना ताइवान के पास जाएगा, उधर वो किंग जोंग ले लेगा। वो अपना मिशन है, यूरोप का अपना मिशन है, तो उसमें नाटो का, जो इसका रूस का, ये उधर वो अपना मिशन, पुतिन का बोला फ्री में ही काम हो रहा है अभी। तो वो बादशाह की कहानियाँ थी ना, वो अमेरिका हर जगह पिट गया है। ट्रंप क्या कर दिया अमेरिका, सोचता रह जाएगा ही, सोचता रह जाएगा। हिरोशिमा नागासाकी करना पड़ेगा तेरे को, जीतना है तो। और फिर तेरी जीत नहीं मानी जाएगी। अब तेरे को जनता छोड़ेगी भी नहीं। अब यास मिसाइल भी वहाँ पुतिन मिसाइलों में डाल दिए, साइबेरिया के जंगलों में, और इधर किंग जोंग ने डाल दिए। और पुतिन ने, ये जिनपिंग ने ऐसे ऐसे गांव उठा करके वो साइटें दिखा दी हैं परमाणु, वो सब परमाणु के एकदम परमाणु मतलब टकराएंगे अब शक्ति से शक्तियाँ। तो फिर वो बोलते हैं ना, शनि भगवान और ये सारे इकट्ठे हो गए हैं और ये पृथ्वी के ऊपर प्रलय होती है, तो प्रलय करवाएंगे अब 30-40 साल के अंदर। एक युद्ध भयंकर मार काट, ये अशांति, भूखमरी, रोग और बीमारियां फैल जाएंगी। फिर वो कहीं फैलेंगी, हिंदुस्तान में नहीं फैलेंगी। हिंदुस्तान तो बचाने आएगा। मैं बोलो पीछे देखो मैं क्या बोलता आ रहा हूँ, ये हकीकत लिखा हुआ पहले से है। हमारे को एक बुक मिली थी कि दिया था किसी ने, एक बोला ये पढ़ करके देखो कि आगे क्या होगा। तो हम तो बच्चे थे तब पढ़ा था इनको, बोलो ये होगा, ये होगा, ये होगा। हाँ, ये ज्योतिष शास्त्रों में है कि 12 में दुनिया खत्म हो जाएगी, इतने में खत्म नहीं होगी, विनाश होता जाएगा, विनाश। ये ऐसा युद्ध लड़ेंगे और जो वो देखा नहीं। तो आज अब बोलते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार, फिर वो हमने नहीं देखा। 62 में फिर हम बच्चे थे, 65 में बच्चे थे, बाप युद्ध लड़ रहा था तो हमारे को भी वो कहानियाँ बताते थे, वर्ड की कहानियाँ बताते, वो भी बता और भी बताते थे। सब ऐसा हुआ था। देखते थे कि बाप झूठ बोलता है कि गुरु बन रहा है, कि गुरु है कि नहीं, तो दूसरा भी यही बोल रहा है, तो बोले बाप ही गुरु है, दूसरा कोई नहीं इससे ज़्यादा। वो कंपटीशन होता रहता था, दूसरे से पूछते थे, वो बताते थे ये ऐसा किया, ये ऐसा, चाइना ऐसा किया, पाकिस्तान ने ऐसा किया, अमेरिका ने 7वां बेड़ा। वो तो अमेरिका तो हमारे से पहले ही हार के भगी लिया था, लेकिन किसकी वजह से? रूस की वजह से। अब भी रूस की वजह से ये भगेगा और किसी के भी इंडिया की वजह से ही भगेगा।
100% है। चाइना है इसका दुश्मन, इसको समझ में नहीं आया। एक क्वाड बनाया था, हिंदुस्तान को टैरिफ लगाया था। मैं तभी से बोल दिया था इसकी विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये अमेरिका ने सबसे पुराना लोकतंत्र बोलता है, पुराना सबसे बड़ा लोकतंत्र को ये धमकियां देकर के ये वो बोलता है कि मैं वर्ल्ड का नेता बनूंगा। कभी जिंदगी में नहीं बन सकता ही, कभी नहीं बन सकता ही। ढह जाएगा भी इसका साम्राज्य, देख लेना, ढह जाएगा, ढह जाएगा। बहुत गई, बहुत गई।